हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 19 जिसका नाम है बहादुर बेटा, इस पाठ की रीडिंग करेंगे। इसमें पात्र माँ संदीप उसका बड़ा बेटा है और कुलदीप छोटा बेटा और मधुर बेटी। ठीक है। एक युवक डॉक्टर और एक युवती दोनों रेड क्रॉस के सदस्य हैं। एक युवक संदीप का मित्र। मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा। मधुर बेटी पढ़ रही है, बीच बीच में घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती है। माँ, क्या बस गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। मधुर, यही तो मैं भी देख रही हूँ, बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बज गए। कुलदीप, माँ तुमने सुना बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि गांव के बह गए, सैकड़ों आदमी भी बह गए। जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े, चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देना चाहिए। मधुर, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ। कुलदीप, तुमको कुछ पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया। इसलिए यह तो हुक्म हुआ है कि जो कोई जो कुछ भी कर सके, जो युवक और स्वस्थ है वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करें। जो धनी है वे धन दें, जिनके पास अनाज है वो अनाज दें, कपड़े हैं कपड़े दें। माँ, हाँ, यह तो होना चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूंगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? कुलदीप बोला, वह तो लेने वाले यहीं आएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मधुर, माँ तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप, लोगों को बचाने। माँ बोली, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा? खुद भी लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। पहले तू रोटी खा ले। और हाँ संदीप अभी क्यों नहीं आया? कहीं वह भी? मधुर बोला, हाँ माँ, वह जरूर चले गए होंगे। वह दिन रात इसी तरह की बातें करते रहते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। युवक बोला, संदीप का घर यही है? सब, हाँ यही है। क्या बात है? युवक, मैं आपको बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। माँ बोली, क्या? मधुर, तो भैया चले ही गए? युवक, लेकिन आप कोई चिंता ना कीजिए। माँ बोली, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कब दूर होगी ये परेशानियाँ? कितना बलिदान चाहता है तू। हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। पर मधुर बोला, माँ तुम कहाँ खो गई हो? क्या सोचने लगी? हमें कुछ करना चाहिए। चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें, और हाँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की जरूरत भी तो होगी। कुलदीप बोला, खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीज़ों की जरूरत होगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ, मैं जाता हूँ, स्कूल से वॉलंटियरों की ज़रूरत है। मैं कैंप से जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। माँ, क्यों नहीं कर सकता? तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा? वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। अच्छा, मैं चला। मधुर, देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं। वह देखो, ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। माँ, क्या ही अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सके, फिर तो बहुत सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएं। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए। भगवान उनकी रक्षा करे। मधुर, जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। माँ, हाँ करते तो हैं। युवती बोली, क्या संदीप जी का मकान यही है? मधुर, जी माँ, संदीप कहाँ है? संदीप कैसा है वह? युवती बोली, आप शायद उनकी माँ हैं। चिंता मत कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। मधुर बोला, लेकिन आप हैं कौन? युवती बोली, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ।
बाहर मेरे बहुत से साथी हैं, हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने आराम नहीं किया। लेकिन अचानक माँ और मधुर बोले, अचानक क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? उन्हें क्या हुआ? युवती बोली, आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव पलट गई। उन्हें तैरना आता था। उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की। जब तक कि सब दूसरों की नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी का बड़ा जोर से रेला आया और बह गए। माँ, हाय राम। युवती, नहीं नहीं, दूसरे लोगों से उन्हें शीघ्र बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गए, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है। बहुत जल्दी ही वह ठीक हो जाएंगे। मधुर बोला, वह है कहाँ? युवती बोली, बाहर हमारी गाड़ी में। आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आइए। युवती बोली, यह हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने हमारी तरह देख लिया, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है। अभी 2 क्षण में उन्हें होश आ जाता है। युवक बोला, मैं अभी एक और इंजेक्शन देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। आपका बेटा बहुत बहादुर है। कुलदीप, माँ, मैंने सुना है। अरे ये तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें? और ये कौन है? मधुर, बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए। इन लोगों ने उन्हें बचाया है, थक गए हैं और कोई खास बात नहीं है। युवक बोला, बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिए। शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। माँ बोली, हे भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप बोला, मैं कहाँ हूँ? युवक बोला, अपने घर में हो। यह तुम्हारी माँ, बहन है, भाई है और हम हैं तुम्हारे साथी। संदीप, ओह तुम हो डॉक्टर, मुझे इतना ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ और फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर मुझे बचा रहा है, वह तुम थे। युवती बोली, संदीप बाबू, आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। युवक और युवती बोले, अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। माँ बोली, नहीं, ऐसे नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, लो, वह तो अंदर चली भी गई, शायद चाय बना रही हो। युवक बोला, माँ, हमें तो आज्ञा ही दीजिए। कुलदीप, समझ लीजिए भैया को अभी होश नहीं आया है, बस 5 मिनट लगेंगे। माँ बोली, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। युवती बोला, हम भी तो आपके ही हैं, फिर आपने कम सेवा की है क्या? दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं। ओके स्टूडेंट, पाठ अच्छा था, कितना प्यारा। इस पाठ को पढ़ने से हमें शिक्षा मिली कि हमें प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त आवाहग्रस्त बेसहारों आदि की यथोचित सहायता करनी चाहिए। ये पाठ भी हमारा काफ़ी बड़ा था। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बहादुर बेटा, ये पाठ कंप्लीट हुआ। गुड बाय।